हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 11th का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है जिसका पेपर कोड है 301। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, 13 फेब को हुआ है। चलिए आप फटाफट से अपने क्वेश्चंस आंसर मैच कर लें जो आपने करे हैं, ताकि आप पता कर पाएँ कि आपने कितना स्कोर करा है। साथ ही ये जो पेपर है, जो बच्चे जिन इवनिंग शिफ्ट के हैं बॉयज़, 14th को जिनका पेपर है 14 फेब को, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आप अपने आंसर्स चेक करें क्वेश्चंस के। तो जो आपका पेपर है, सबसे पहला जो सेक्शन है आपका रीडिंग सेक्शन है। जिस सेक्शन ए में आपको रीडिंग में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। तो ये काफ़ी फेमस फुटबॉल प्लेयर जो है मेसी, उसके बारे में है। ये पैसेज आपने पढ़ लिया होगा। जो अर्जेंटीना का फेमस फुटबॉल प्लेयर है उसके रिगार्डिंग ही जो मेसी है, मेसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। उन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने हैं। क्लियर है। और जो दूसरा पैसेज है, दूसरे पैसेज में भी आपको बताइए, आपने पढ़ लिया होगा, ग्लोबलाइजेशन अर्बनाइजेशन के बारे में है। बाकी ये देखिए कि चार्ट दिया हुआ है पैसेज में, इसके अकॉर्डिंग। अभी हम सबसे पहले करेंगे सेक्शन बी। जो पैसेज तीन है आपके पास, पर आपको दो ही पैसेज करने हैं। सबसे पहले हम सेक्शन बी करते हैं, क्रिएटिव राइटिंग का, ग्रामर का, जो इजी है। सबसे पहले इसी को स्टार्ट कर लेते हैं, इसके आंसर्स लिख लेते हैं और मैच कर लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो जो ग्रामर सेक्शन है, सेक्शन बी, ये आपको देख लीजिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय फिलिंग इन द गैप विद द अप्रोप्रिएट चॉइस। फर्स्ट है, बाय द टाइम वी अराइव्ड द मूवी डैश ऑलरेडी। तो जिस समय हम वहां पहुंचे, मूवी क्या हो गई, यहाँ पे ऑप्शन में वर्ब दे रखी है स्टार्ट ऑलरेडी। तो बाय द टाइम वी अराइव्ड, तो यहाँ पे पास्ट टेंस है। अराइव्ड क्या है बच्चे, अराइव्ड आपके यहाँ पे दे रखा है ना, वी अराइव्ड। अराइव्ड क्या है, पास्ट टेंस है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा, बोलेगा बाय द टाइम वी अराइव्ड द मूवी हैड स्टार्टेड। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हैड। क्या आएगा बच्चे, यहाँ पर आ जाएगा हैड स्टार्टेड। ठीक है, स्टार्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टार्टेड। तो इसका आंसर होगा बाय द टाइम वी अराइव्ड द मूवी हैड स्टार्टेड ऑलरेडी। क्लियर हो गया। फर्स्ट वाले का आंसर समझ आया। सेकंड है, शी डैश द पियानो एवरी डे फॉर लास्ट 2 वीक टू प्रिपेयर फॉर हर रिहर्सल। वो प्रैक्टिस कर रही है पियानो की हर रोज लास्ट 2 वीक से। कौन से, लास्ट 2 वीक से, टू प्रिपेयर फॉर हर, ठीक है, रिसाइटल। जो उसने पोयम को रिसाइट करना है, उस पोयम को रिसाइट करने के लिए वो लास्ट 2 वीक से क्या कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है। तो लास्ट 2 वीक यानी पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ आएगा सी प्रैक्टिस्ड। क्या लग जाएगा, ईडी लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगा। आंसर हो जाएगा सी प्रैक्टिस्ड, PRACTISED। यहाँ पे TICE की जगह लग देंगे SED। तो ICE हटके क्या आ जाएगा बेटा, SED आ जाएगा। तो सी प्रैक्टिस्ड द पियानो एवरी डे फॉर लास्ट 2 वीक टू प्रिपेयर फॉर हर रिसाइटल। तो याद रखना, प्रैक्टिस की जगह क्या लिखेंगे, प्रैक्टिस्ड। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट है थर्ड वाला, वाइल ही डैश द बुक ही रियलाइज इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द मूवी एडेप्टेशन। वाइल ही डैश द बुक, यहाँ पे रीड दे रखा है, जब वो बुक को पढ़ रही थी, ही रियलाइज, उसने महसूस करा, इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द मूवी एडेप्टेशन। ये जो मूवी की एडेप्टेशन है उससे डिफरेंट है। तो यहाँ पर वाइल दे रखा, तो लिखेंगे वाइल ही रीड। ये रीड ही आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। वाइल ही रीड द बुक, अपनी बुक को पढ़ने के दौरान, ही रियलाइज इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द मूवी एडेप्टेशन। तो यहाँ पे रीड करेक्ट है, तो रीड ही आएगा। क्लियर है बच्चे, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका डू एज डायरेक्टेड। नेक्स्ट वाले क्या है बेटा, डू एज डायरेक्टेड। फटाफट देख लेंगे। चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट है उनके अकॉर्डिंग, तो आपकी स्टेटमेंट क्या दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको देख लेना है। क्लियर है ना। तो देखो जल्दी से, पहला है आपका, जो आपकी बेटा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के स्पीच है, वो लगा द शेफ प्रिपेयर द डिलीशियस मील। जो शेफ है, पता है ना शेफ कौन होता है, जो फूड को कुक करता है, उसने बनाया है डिलीशियस मील। तो इसके आपको पैसिव फॉर्म क्या होगा, इसका करेक्ट पैसिव क्या होगा, ऑप्शन दे रखे, डिलीशियस मील इज प्रिपेयर्ड बाय शेफ। दूसरा, डिलीशियस मील वॉज प्रिपेयर्ड बाय शेफ। तीसरा, डिलीशियस मील हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय शेफ। फोर्थ है, डिलीशियस मील विल बी प्रिपेयर्ड बाय शेफ।
तो पहले तो आपको पता है एक्टिव पैसिव में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे अ डिलीशियस। तो सबसे पहले तो क्या आएगा, अ डिलीशियस मील, पहले स्टार्टिंग तो इससे करेंगे, अ डिलीशियस मील, क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखो सेल्फ प्रिपेयर्ड, तो जो ये डिलीशियस मील है ये सिंपल क्या है, सिंपल पास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो क्या है, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट को किस में चेंज करते हैं, ठीक है ना, तो वॉज में कर देते हैं ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो यहाँ लिख देंगे बनेगा क्या इसका, इसका बन जाएगा अ डिलीशियस मील वॉज प्रिपेयर्ड बाय सैफ, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अ डिलीशियस मील वॉज प्रिपेयर्ड बाय सैफ। क्लियर है बेटा, जिसका ये आंसर है उसका करेक्ट आंसर है, देख लो आप फटाफट से। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे दे रखा है द होमवर्क वॉज कंप्लीटेड बाई, ठीक है, सारा, सारा के हिसाब से होमवर्क कंप्लीट हो गया है, ऑप्शन है सारा कंप्लीट द होमवर्क, सारा हैज कंप्लीटेड द होमवर्क, सारा कंप्लीटेड द होमवर्क, और सारा विल कंप्लीट द होमवर्क। तो इसका आंसर क्या बनेगा, देखो ये क्या है, यहाँ पे पैसिव वॉइस है। अब के बार बनाना क्या है, एक्टिव, पहले में एक्टिव था पैसिव, क्योंकि पैसिव कैसे पता लगता है, बाई लिखा होता है और यहाँ लिखा भी हुआ है, आपको करेक्ट एक्टिव वॉइस बनाना है। तो उसका करेक्ट एक्टिव वॉइस क्या होगा, इसका करेक्ट एक्टिव होगा सारा कंप्लीटेड द होमवर्क। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सारा कंप्लीटेड द होमवर्क। बेटा क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट जो है आपको देर का बेटा रीअरेंज करना है। आपको क्या बोला है, रीअरेंज द फॉलोइंग ऑफ द मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं, दीज आर द स्क्रबल या जंबल वर्ड, यू कह सकते हो आपके स्क्रबल करा हुआ है, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, स्क्रबल करे हुए हैं, और इनसे आपको सही सेंटेंस बनाना है। क्लियर है, तो यहाँ पे दे रखे हैं और इनके हिसाब से सही सेंटेंस बनाना है। 6th है, 7th है और 8th है, और बनाने, ठीक है ना, तो दो ही बनाने हैं इनमें से, वैसे भी आपको दो दे के रखे हैं, 3 दे रखे हैं ना, यू हैव टू मेक ओनली 2 sentences, दैट इज इनफ फॉर यू। आपको 3 में से कोई 2 सेंटेंस बनाने हैं। तो अब दे क्या रखा है, व्हेन एग्जाम स्टडिंग हैव स्टूडेंट्स शुड दे फोकस ऑन। तो इस करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, करेक्ट सेंटेंस बनेगा स्टूडेंट, पहले आएगा क्या, देखो मैं नंबरिंग कर दूं आपके साथ, चलो नंबरिंग कर देता हूँ, नंबरिंग करके आपको इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट में क्या आएगा, फर्स्ट आएगा स्टूडेंट, सेकंड आएगा शुड, सेकंड क्या आएगा शुड, थर्ड आएगा फोकस्ड, थर्ड में आएगा फोकस, फोर्थ में आएगा ऑन, फिफ्थ में आएगा स्टडिंग, सिक्स्थ में आएगा व्हेन, सेवंथ में आएगा दे, एट्थ में आएगा हैव, नाइन्थ में आएगा एग्जाम, नाइन्थ में आएगा एग्जाम। तो जो सेंटेंस बनेगा वो बता देता हूँ क्या बनेगा, मैंने काउंटिंग कर दी, सेंटेंस बनेगा स्टूडेंट्स शुड फोकस ऑन स्टडिंग व्हेन दे हैव एग्जाम, स्टूडेंट्स शुड फोकस ऑन स्टडिंग व्हेन दे हैव एग्जाम। तो मीनिंग क्या होगा, स्टूडेंट्सों को फोकस करना चाहिए जब एग्जाम हो। तो स्टूडेंट शुड फोकस ऑन स्टडिंग व्हेन दे हैव एग्जाम, स्टूडेंटों को फोकस करना चाहिए जब एग्जाम हो। नेक्स्ट है 7th वाला, 7th में द सी एंटायर फिनिश नोवेल रीडिंग। तो इसमें देख लो फर्स्ट में क्या आएगा, फर्स्ट आएगा शी, सेकंड में आएगा फिनिश्ड, थर्ड में आएगा रीडिंग, फोर्थ में आएगा आपका द, फिफ्थ में आएगा आपका एंटायर, और सिक्स्थ में आएगा आपका नोवेल। जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा शी फिनिश्ड रीडिंग द एंटायर नॉवल। सेंटेंस क्या बनेगा, शी फिनिश्ड रीडिंग द एंटायर नॉवल, उसने पूरा नॉवल फिनिश कर दिया है, या वो पूरा नॉवल फिनिश कर रही है। शी फिनिश्ड रीडिंग द एंटायर नॉवल, तो इसका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा शी फिनिश्ड रीडिंग द एंटायर नॉवल। तो जिन बच्चों ने अपना सेक्शन बी में ये ऑप्शंस करे हैं वो मिला लें और देख लें कि क्या आपके सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, क्योंकि जो सेक्शन बी का ये वाला पार्ट है 7 मार्क्स क्या है, क्वेश्चन 4th, क्वेश्चन 5th और क्वेश्चन 6th।
उसके बाद यहाँ पर जो दे रखी है, उसके बाद क्वेश्चन जो 6 है उसमें दे रखा है यूआर कंपनी बीबीएल लिमिटेड नोएडा इज हायरिंग अ मैनेजर फॉर इट्स ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, प्रिपेयर एन एडवर्टीजमेंट फॉर द वेकेंट पोस्ट ऑफ पब्लिशिंग इन लीडिंग न्यूज़पेपर, इंश्योर दैट it includes the job title, key responsibility, qualification and requirement, how to apply। तो आपके पास एक कोई कंपनी है बीबीएल लिमिटेड नोएडा में, वो उसको मैनेजरों की ज़रूरत है, इस हायरिंग अ मैनेजर, से मैनेजर चाहिए ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के लिए। तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है, और किसके लिए बनाना है, वो बनाना है वो फॉर द पोस्ट ऑफ द मैनेजर के लिए, मतलब आपको मैनेजर की पोस्ट के लिए सिचुएशन वेकेंट, आपको क्या बनाना है बेटा, सिचुएशन वेकेंट का एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है, जिसमें आप बोलोगे कि आपकी कंपनी को जो है क्या कर रही है, वैकेंसी निकाल रही है, जॉब निकाल रही है, किसके लिए, मैनेजर के लिए। तो यहाँ पे सिचुएशन वेकेंट लिखा जाएगा जो आपका एडवर्टीजमेंट होगा, और बताओगे कि आपको कैसा एम्प्लॉय चाहिए, वो एम्प्लॉय चाहिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सके, उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में आपको पता करना है कि कितना पढ़ा लिखा है, और बताना है कि वो कैसे एक्सपीरियंस करेगा, मतलब उसे कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए जॉब के लिए। जो दूसरा आपको एडवर्टीजमेंट दिया है वो है बेटा, वो है यू आर अंकित अंकिला शिफ्टिंग परमानेंटली टू बैंगलोर फ्रॉम दिल्ली। आप अंकित और अंकिता हो जो परमानेंटली बैंगलोर से दिल्ली जा रहे हो। बिफोर लिविंग यू वांट टू सेल योर हाउस, तो आपको यहाँ पर टू सेल का एक नोटिस या एडवर्टीजमेंट बनाना है। ऊपर वाला जो है ऑप्शन, उसमें तो आपको सिचुएशन वैकेंट जॉब के लिए निकाल बनाना है। दूसरा किसका है, टू सेल का है, इसमें आपको हाउस सेल करना है। तो आप जो हाउस सेल करेंगे उसके बारे में बताएंगे कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो कैसी है, वो सोसाइटी फ्लैट है या बिल्डर फ्लैट है या पर्सनल मकान है। फिर उसकी लोकेशन बताएंगे कि वो पार्क फेसिंग है या एल साइडेड है या किस तरीके का है। फिर आप उसका प्राइस बताएंगे, उसमें जो आपका मकान है, हाउस जो है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या एम्यूनिटीज़ हैं, ठीक है, ये सब बताएंगे उसके बारे में। वो कितने साल ओल्ड है, कितने उसमें रूम्स हैं, क्या क्या उसमें कार पार्किंग, बाइक पार्किंग है या नहीं है, ये सारी डिटेलें आप क्या करते हैं टू सेल में डालेंगे, और लास्ट में कॉन्टेक्ट डिटेल डाल देंगे। और एडवर्टीजमेंट किसका होगा, टू सेल का होगा। तो हमें अभी बताएंगे कैसे होंगे दोनों नोटिस। एक इसके बाद क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 में डिजाइन अ पोस्टर हाईलाइटिंग द वे टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ इन फेस ऑफ राइजिंग एयर पॉल्यूशन। आपको एक पोस्टर बनाना है और बताना है कि आप अपनी हेल्थ को कैसे ध्यान में रखें, क्योंकि एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो दिल्ली में ये तो प्रॉब्लम आ ही रही है। तो आपने क्या करा है, तो आपने मास्क पहना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रह रहे हैं जब पोल्यूशन बढ़ रहा है, आपने एयर प्योरीफायर अपने घर में लगाया हुआ है, और आप बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट खाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको क्या बनाना है बेटा, एक पोस्टर बनाना है, या ऑप्शन में ही दूसरा पोस्टर भी है। दूसरे पोस्टर में आपको बताना है एनुअल स्कूल फेयर, आपके स्कूल में एक एनुअल स्कूल फेयर है, उसके बारे में भी आप पोस्टर बना सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें भी आपको एक ही कोई चीज़ अटेम्प्ट करना है। तो आपको एक स्पीच लिखनी है, साइबर बुलिंग अवेयरनेस। आपने देखा होगा आजकल साइबर बहुत सारे क्राइम भी हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। साइबर बुलिंग यानी आपको इंटरनेट पे ही लोग क्या करते हैं, बुलिंग करते हैं। तो उसके लिए आपको स्पीच लिखनी है। क्लियर हो गया बच्चे, आपको समझ आया? तो स्पीच आपको ऑप्शंस में आप कोई सी एक स्पीच लिख सकते। जो दूसरी है स्पीच, वो है आपकी वन ड्रीम, ठीक है, फॉलोइंग वन ड्रीम। तो एक स्पीच लिखनी है फॉर योर स्कूल असेंबली, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिंग गोल। आपने गोल बनाया, तो आपके सामने जो गोल है जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसमें होने वाली परेशानियों को आप कैसे हैंडल करते हैं, इसके बारे में आपको स्पीच लिखनी। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ आ गया क्वेश्चन 8 तक? तो हम इनको देखेंगे कैसे करेंगे, ठीक है, इनके आंसर्स बना के देखते हैं। पोस्टर डिजाइनिंग, एडवर्टीजमेंट, सेल, ये करेंगे। तो आप वीडियोस को देखें और अपने आंसर मैच करें। इसके बाद एमसीक्यू जो नेक्स्ट वीडियोस में आप अपने अनसीन पैसेज भी मैच कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपकी अनसीन पैसेज की वीडियो, से देख के आप अपने एमसीक्यू भी, जो आपके अनसीन पैसेज और उनके आंसर्स हैं, उनको मैच करें।